रोजनामा ग्लोबल पोस्ट में अनवर मसूद अपने कॉलम दफा 788 को ढूंढते कबायली में लिखते हैं, खुदारा हमारे बच्चों को लैंड माइंस खौफनाक बला से बचाए जो वजीरिस्तान में किसी फसल की तरह काश हुई है। ये कैसा इंसाफ है कि पंजाब में तेल चोरी करते हुए जलकर मरने वालों को 30 लाख से जायद मुआवजा तो मिलता है, लेकिन हमारी सरजमीन पर बिछाए हुए लैंड माइंस धमाके से मरने वालों को किसी शुमार में भी नहीं गर्दानते। ये चंद जुमले इस खिताब का हिस्सा है जो गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने सेनेट के फ्लोर पर दुख और जज्बात से भरे खिताब में कहे थे। सेनेटर की इस खिताब के पीछे क्या महरूकात थे, इस पर तो बाद में होगा, लेकिन पहले मुलाहिजा करें एक धमाके की कहानी कि जिसमें दो भाई अपने दो लख्ते जिगर खो देते हैं। अपर सीना तीजा गांव में लैंड माइंस के खूंखार धमाके ने दो बच्चों के साथ एक भेड़ की जान ली थी। इन बच्चों के खानदान पर क्या गुजरी, तो आइए आंखों देखा हाल खुद देखकर सुनिए। वो बड़े बड़े आंखों में खूबसूरती के साथ डर, खौफ और हैरानगी लिए हुए अपने इर्द गिर्द माहौल से बेपरवाह बगैर पल के चपकाए सामने देख रही थी। इनके गिर्द खड़े लोग गमजदा होने के साथ इनकी खूबसूरती और मासूमियत से मैसूर भी हो रहे थे। ये 8 साल की नन्ही सी परी चारपाई पर खून से लथपथ अपने से 2 साल बड़े भाई की लाश भून कर हिचकी लेती खड़ी थी। चारपाई से जरा हट कर बेड़ का छोटा सा बच्चा बच्ची से ज्यादा खौफजदा नजर आ रहा था। बच्ची की माँ टेंट के अंदर बेहोश पड़ी थी और बाप घर का सौदा लेने के लिए बाहर गया था। 3 मीटर दूर आवेजा दूसरे टेंट के सामने परी की बाई की हम उम्र कजन की जख्मों से चूर लाश बगैर बिस्तरे बिछाए चारपाई पर पड़ी थी और टेंट में इसकी माँ की या अल्लाह की सदाएं दिल फाड़ने से कम नहीं थे। दाएं तरफ आवेजा तीसरे टेंट में एक ज़ईफ जोड़ा भी मुकीम था जो शायद इनके रिश्तेदार थे। बुजुर्गवार बहुत ज्यादा गमगीन होने के साथ हैरान व परेशान गांव के लोगों के बीच खड़ा था। बुजुर्गवार की बीवी बच्ची की मां को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। चारपाई पर पड़े दोनों लाशें गहरे जख्मों के साथ अपने पैरों से महरूम हो चुके थे। हमारी सरजमीन पर बिछाई हुई बारूदी मवाद से नन्ही सी परी के कजन और वाहिद बाई के साथ इनके लाडली भेड़ की जिंदगियां गुल हो चुके थे। रोते रोते बच्ची का गला बैठ चुका था, आंखों की नमी खत्म हो चुकी थी। हिचकियां लेते लेते इनके गिर्द खड़े लोगों के आंखों से टपकते आंसू साफ नजर आ रहे थे। हाँ, कभी कभी इनकी लबरेज आंखों में मौजूद सफेद मोतिया जैसे आंसू के कतरे इनके मासूम चेहरे पर चलकते नजर आते जब इनकी खूबसूरत आंखों के मुहाफिज लंबी पलकियां एक दूसरे से चपकाते या कहीं इनकी तवज्जो अपनी बाई की लाश से हट कर लाडली भेड़ के लाडले बच्चे की तरफ होती। शाहबलूत के घने जंगल के दामन में मुकीम ये तीनों खानदान छोटे बड़े 5 टेंट्स आवेजा कर चुके थे, जिसमें 3 टेंट्स में खुद रिहाइश पजीर थे और बाकी 2 बड़े टेंट्स इनके छोटे बड़े जानवरों के काम आते थे। वजीर कबीले से ताल्लुक रखने वाले इन तीनों खानदानों का पेशा जानवर पालने का था। यहाँ वाफिर मिकदार में चारा मौजूद होने की वजह से ये खानदान तहसील बरमल से महसूस बेल्ट की इस गांव में वक्ती तौर पर रिहाइश पजीर थे। भेड़, गायें और ऊंटों के बड़े रेवर के मालिक ये खानदान दिल के सखी बीते मेहमानों को दही, खालिस घी और मक्खन खिलाने के साथ कड़क चाय पिलाए बगैर जाने भी नहीं देते। लेकिन आज इनकी मेहमानवाजी इनसे कहीं दूर उदास खामोश खड़ी थी। मासूम परी के वालिद मुहतरम का इंतजार था ताकि वो जो ही पहुंचे ये तीनों खानदान यहाँ से कुछ करके अपने आबाई गांव मुंतकिल हो जाए। गांव के लोगों अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खौफजदा तो थे ही, लेकिन इन दोनों मैयतों को इस वक्त जुनूबी वजीरिस्तान में कायम कई दर्जनों चेक पोस्टों से पार करने के लिए परेशान थे। खुदा खुश रखे गांव के मकामी सरकारी उस्ताद सैयद अख्तर साहब को, जिसने बच्ची की वालिद मुहतरम पहुंचने के बाद मकामी चेक पोस्ट में मुकीम सिक्योरिटी एहलकारों से न सिर्फ इन गमजदा खानदानों की अपने गांव तक रसाई के लिए राहदारी यानी इजाजतनामा वसूल किया था, बल्कि बजाते खुद दोनों मैयतों के साथ दफनाने की जगह शीन गोंडाई तक साथ दिया था। याद रहे, इस वक्त चेक पोस्टों से लाश गुजारना जुए शेर लाने से कम नहीं था।
इस वाक़े का जिक्र ना तो इस वक्त के पॉलिटिकल इंतज़ामिया के DSR में मिलेगा और ना ही मौजूदा ज़िली इंतज़ामिया के FIR में। इस बदनसीब खिते के बदकिस्मत लोगों की इस किस्म के कई वाक़यात होंगे जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। खैर चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये हादसा 2018 में सेनेटर दोस्त मोहम्मद के घर से 5 किलोमीटर आगे वादी बदर के एक छोटे से गांव अपर सीना तीशा में पेश आया था। इस साल बिल्कुल इस किस्म का एक और वाक़या खुद सेनेटर दोस्त मोहम्मद के अपने गांव चलवेस्ताई में वक़ूअ पजीर हुआ था, जिसमें 2 बच्चे तो मौके पर चल बसे थे जबकि एक बच्ची जख्मी हुई थी। चलवेस्ताई गांव में बदरगढ़ के बहते पानी के किनारे छुपे लैंडमाइंस के पटने से मौके पर 2 सगे भाई अपने जान 2 बेटे थे और इनके साथ केल की छोटी बहन शदीद जख्मी हुई। ये तीनों बच्चे एक गडरिया की कुल असासे के साथ मुस्तकबिल भी थे, जो इस खौफनाक और खूंखार धमाके में वाले दिन की गोद खाली करके अपने साथ ले गए। यही वजह थी कि सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने सेनेट के फ्लोर पर अपने जज्बात से मगलूब होकर अपनी हुकूमत को भी नहीं बख्शा। शुक्र है सूबाई हुकूमत की आखिरी साल में ख्वाब गफलत से तो जाग उठी। शायद इनके आंखें खोलने का सबब सेनेटर दोस्त मोहम्मद की बार बार दस्तक हो। बहरहाल जो भी हो, लेकिन हमारी ज़िली इंतज़ामिया में आजकल बड़ी हलचल मची हुई है, जो इस किस्म के वाक़यात का डेटा इकट्ठा कर रही है। EDA ने जो वज़ीरिस्तान के रिकॉर्ड में 44 केसेस की नोटिफिकेशन पर काम शुरू है, ये वो केसेस हैं जो 2019 के बाद पेश आए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस किस्म के हादसे में मरने वालों को 5 लाख जबकि जख्मी होने वालों को 2 लाख रुपए मिलने की तहरीर भी सुनाई है। 2019 से पहले 64 केसेस 780A न होने की वजह से सरकार की कबूलियत के दायरे से बाहर हैं। 2019 से पहले ना तो यहाँ कोई थाना था और ना ही कोई पुलिस के हलकार। अब गम के मारे ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं। दफा 780A ढूंढते ढूंढते ये कबायली कहीं खुद इस जहां फानी से फानी ना हो जाए। सरकार के पास जम से पहले और जम के बाद कुल मिला के 160 लैंडमाइंस पटने का रिकॉर्ड मौजूद है। एक और रिकॉर्ड भी जो मकामी सोशल एक्टिविस्ट के मुरतब करदा है, जिसमें लैंडमाइंस पटने के 223 केसेस का मुफस्सल तफसील से भरा डेटा है। आखिर में गमजदा खानदानों की दिलजोई के खातिर दिल बड़ा करके अगर हमारी सूबाई सरकार चाहे तो इस सोशल एक्टिविस्ट के मुरतब करदा रिपोर्ट से फ़ायदा उठा सकती है।